ओके, तो अब हम बढ़ते हैं फोटोशॉप में थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ। एडवांस लेवल की शुरुआत करेंगे हम लेयर मास्क के साथ। लेयर मास्क यानी एक लेयर हम फोटोशॉप में ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर हम मास्क डाल दें। मास्क क्या होता है? किसी चीज को, चेहरे को या किसी भी चीज को छिपाने के काम आता है। दैट मीन्स वी कैन हाइड आवर फेस, अ सब्जेक्ट और एनीथिंग विद अ मास्क। अब मास्क जो है फोटोशॉप में किस तरीके से प्रयोग होता है कि एक हमने इमेज ली, उस इमेज के ऊपर हमने मास्क लगा दिया। अगर उस मास्क में मैं वाइट कलर फिल करूंगा तो वो नीचे वाली लेयर दिखेगी। अगर मैं उस मास्क में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा, प्योर ब्लैक कलर फिल कर दूंगा, तो वो नीचे वाली लेयर नहीं दिखेगी। और अगर उस मास्क में हम 50% ग्रे यानी वाइट और ब्लैक का मिक्सचर, अगर ग्रे कलर हम फिल कर देंगे, तो वो जो नीचे वाली इमेज है वो 50% ट्रांसपेरेंट होगी या 50% ओपैक होगी। उसकी ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी 50% होगी। तो मास्क फोटोशॉप में इसी तरीके से काम करता है। जिस तरीके से फोटोशॉप में हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी, उसी प्रकार से मास्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन और मास्क दोनों साथ साथ काम करते हैं। सिलेक्शंस की क्लासेस हमने 2-3 क्लासेस पीछे की हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं मास्क के साथ में। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोशॉप में सीखने के लिए। तो कहाँ कहाँ इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम इसके अंदर सिलेक्शंस लेके मास्क का यूज़ करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर्स के साथ में मास्क हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे नए नए इफेक्ट्स हम फोटोशॉप में मास्क के थ्रू डालेंगे, ये हम आगे सीखने वाले हैं इस क्लास में और इसके आगे की क्लासेस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मास्क सीखने के लिए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ओके जी, अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर। फोटोशॉप में हमने ये इमेज इंपोर्ट करी है। ये मैंने unsplash.com से डाउनलोड करी थी और उसके बाद में इस इमेज को हमने फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लिया। इसको अनलॉक करेंगे जस्ट एक क्लिक से और Ctrl+0 प्रेस करेंगे जिससे कि ये इमेज फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। मास्क के साथ साथ हम बीच बीच में कुछ और भी सीखेंगे, जैसे Ctrl+0 मैंने बताया, तो इसको आप नोट करें कि इमेज को जब फिट टू स्क्रीन करना हो कि वो आपकी स्क्रीन पे पूरी आ जाए, तो हम Ctrl+0 प्रेस करेंगे। छोटी करने के लिए Ctrl- करेंगे, प्लस करने के लिए Ctrl+ प्रेस करेंगे। अभी मैं Ctrl+0 प्रेस कर देता हूँ। ओके, हम बात कर रहे थे लेयर मास्क की। लेयर मास्क क्या है कि अगर इस इमेज पर मैं एक ऐसा मास्क डाल दूं या ऐसी लेयर डाल दूं जिससे ये इमेज मेरे अकॉर्डिंग या मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग विजिबल या इनविजिबल हो, उसको बोलेंगे हम लेयर मास्क। लेयर मास्क का ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये बॉक्स बना हुआ है वाइट कलर का, उसमें ये ब्लैक कलर का डॉट है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर मास्क यहाँ अप्लाई हो जाएगा। करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी इमेज सेलेक्टेड है। इमेज सेलेक्ट करने के साथ हमने इस लेयर मास्क पर, देखिए ऐड लेयर मास्क आ रहा है, हमने क्लिक कर दिया। एक लेयर मास्क यहाँ पे ऐड हो गया। कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं आया अभी तक। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तक इस लेयर मास्क में वाइट कलर होगा तब तक ये इमेज पूरी दिखेगी, और जैसे ही इस लेयर मास्क में हम ब्लैक कलर फिल करेंगे, ये लेयर गायब हो जाएगी। मतलब वाइट से विजिबल होगी और ब्लैक से इनविजिबल होगी। ब्लैक कलर फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट रखेंगे। देखिए अभी ये सेलेक्ट है, अब इमेज सेलेक्ट है, अब लेयर मास्क सेलेक्ट है, अब इमेज सेलेक्ट है। हमें ब्लैक कलर फिल करना है अपने लेयर मास्क में, तो हम लेयर मास्क को क्लिक करेंगे। ध्यान रखें इन दोनों के बीच में ये जो कड़ी है ये एक्टिव रहनी चाहिए। अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो अब ये दोनों एक साथ लिंक्ड नहीं है। यानी क्या होगा, इमेज अलग मूव होगी और लेयर मास्क अलग मूव होगा। अभी करके दिखाएंगे इसको। तो अभी ये मैंने Ctrl+Z से ये जो इसका लिंक था वो एक्टिव कर दिया है। दोनों यानी एक साथ अब बन चुके हैं। जहां पर भी हम इमेज को मूव करेंगे हमारा लेयर मास्क भी मूव होगा। लेयर मास्क सेलेक्टेड है। Shift F5 से हम कलर फिल करते हैं। Shift F5, कौन सा कलर फिल कर रहे हैं हम? ब्लैक। हम यहाँ पे 50% ग्रे भी कर सकते हैं, हम वाइट भी कर सकते हैं, हम कोई और कलर भी
यहाँ से फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कलर फिल करेंगे ब्लैक और जस्ट करेंगे ओके। हमारी इमेज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि इस लेयर मास्क में हमने ब्लैक कलर फिल कर दिया। जैसे ही हम लेयर मास्क में ब्लैक कलर फिल करेंगे वो गायब हो जाएगी, और शिफ्ट F5 प्रेस करके जब हम अपने लेयर मास्क में वाइट कलर फिल करेंगे, ओके करेंगे, देखिए हमारी इमेज वापस आ गई। ध्यान दीजिए, इमेज वहीं की वहीं है, इमेज पे कोई अंतर नहीं पड़ा। बस जब हमने लेयर मास्क में ब्लैक कलर फिल किया तो ब्लैक कलर से क्या होता है कि इमेज उसके साथ जो लिंक्ड लेयर होती है वो गायब हो जाती है, यानी वो इनविजिबल हो जाती है। और अगर उसमें वाइट कलर फिल होता है हमारे लेयर मास्क में तो वो इमेज हमारी विजिबल होती है, दिखने लगती है। दैट्स इट, इतना ही अंतर होता है। ना तो इमेज डिलीट होती, ना ही हमारी कंट्रोल Z से वापस आती। एज इट इज इमेज अपनी जगह पर है, केवल इफेक्ट कर रहे हैं हम उसको लेयर मास्क के थ्रू। दूसरी चीज, अगर मैं इस लेयर मास्क में ब्लैक और वाइट के कलर के कोई बीच का कलर फिल कर दूं तो क्या होगा? अब ब्लैक और वाइट के बीच का कलर क्या है? ग्रे। तो शिफ्ट F5 करेंगे और फोटोशॉप से कहेंगे कि भाई हमारे लेयर मास्क में आप 50% ग्रे, ये 50% ग्रे का भी एक सीधा सीधा ऑप्शन हमें देता है, आप फिल कर दो और ओके कर दो। तो देखिए हमारी जो इमेज है वो 50% ही दिख रही है। ठीक है, और अब हम या तो इसको लेयर मास्क को राइट क्लिक करके, लेयर मास्क पे राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हैं। देखिए वो डिसेबल हो गया, तो एज इट इज हमारी इमेज पहले वाली आ गई, कंट्रोल Z। या इसको डिलीट ही कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म हो गया, कंट्रोल Z। या इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ अब इसको फ्लैट कर दो, हमारी इमेज पर लेयर मास्क को अप्लाई कर दो और जो भी फाइनल रिजल्ट है वो आप हमें दे दो। तो वो इमेज पर अप्लाई हो गया और हमारी इमेज 50% तक विजिबल है। कंट्रोल Z करते हैं और इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए 50% कैसा था, हम अगर इसकी ओपेसिटी को 50% करेंगे तो उतना ही हमें दिख रहा है जितना 50% लेयर मास्क के साथ में हमें दिख रहा था। अभी हमने डायरेक्टली इमेज की जो ओपेसिटी थी वो 50% कम करी है और अब 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम सिलेक्शन पे। इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया हमने और हमने अपना एरिया बता दिया फोटोशॉप को कि भाई ये एरिया में हमारा सब्जेक्ट है, कृपया आप इस एरिया में से हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमें दे दें। तो फोटोशॉप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें वो सिलेक्शन दे देगा। तो ऑलमोस्ट उसने सही सिलेक्शन दिया है। अब चूंकि बाल है यहाँ पे, बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो उसने ठीक ठीक सिलेक्शन हमें दे दिया। अभी हम इसी सिलेक्शन के साथ में काम करेंगे। अब देखिए ये हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे है। हम अपने मूव टूल पर जाएंगे या V प्रेस कर देंगे और अब जब हम लेयर मास्क को क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखिए जैसे ही हम अब लेयर मास्क को क्लिक करेंगे ना, ये जो सेलेक्टेड एरिया है ये विजिबल होगा, यानी मास्क में इसका कलर तो वाइट होगा और जो नॉन सेलेक्टेड एरिया है बाहर का उसमें कलर ब्लैक फिल हो जाएगा, यानी वो इनविजिबल हो जाएगा। जस्ट हमने क्लिक किया, देखिए क्या हुआ। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए लेयर मास्क को। इसमें जो लड़की के सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो वाइट है, यानी लड़की हमें दिख रही है। जो उसके बैकग्राउंड का एरिया था वो ब्लैक है, यानी वो वाला पार्ट इनविजिबल हो गया। हम कंट्रोल Z करते हैं। एक चीज और यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं कि ये देखिए एजेस कितने शार्प आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे। और जो बालों का एरिया है वो तो शार्प वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल जो है, बाल की तरह आसपास का एरिया शार्प नहीं होता, वो थोड़ा ब्लर होता है, थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी कम होती है जिससे। तो कंट्रोल Z कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे जो सेलेक्टेड एरिया था ये बहुत ही शार्प है, इसके एजेस बहुत ही शार्प हैं। उसको ब्लर करने के लिए, उसमें थोड़ी फजीनेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट में जाएंगे। जब भी हम सिलेक्शन कोई लेते हैं उसको एडिट करने का ऑप्शन हमें सेलेक्ट में जाकर मिलता है, इसको याद रखिए, सिलेक्शन सेलेक्ट। उसके बाद हम मॉडिफाई पे जाएंगे और हम जाएंगे फेदर पे। फेदर हम दे देंगे 2 पिक्सल का, देखते हैं क्या अंतर पड़ता है। ओके करते हैं। सिलेक्शन हमारा ऑलरेडी एक्टिव है। हम जाएंगे लेयर मास्क पे, क्लिक करेंगे, सेम वही हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे एजेस बहुत शार्प हैं। कंट्रोल Z फिर से प्रेस करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे,
मॉडिफाई पे जाएंगे और फेदर पे जाएंगे और उसको बोलेंगे फोटोशॉप को कि भाई फेदर रेडियस हमें 10 पिक्सल की दे दो और ओके कर देंगे। अब फिर से हम अपने लेयर मास्क पे जाएंगे और अब देखेंगे ये जो इसके एजेस का जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, थोड़ा सा लाइट हो गया है, इतना वो शार्प नहीं है। तो अब थोड़ा सा फिर भी अच्छा लग रहा है। सीखने वाली बात ये है, जो भी हमारा सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन को लेने के बाद में जब हम लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो वही एरिया विजिबल होगा जो कि सिलेक्टेड था और वो एरिया इनविजिबल हो जाएगा जो नॉन सिलेक्टेड था। अब इसका उल्टा अगर हमें करना हो कि भाई मुझे लड़की वाला पार्ट नहीं देखना, मुझे इसके बैकग्राउंड का जो नॉन सेलेक्टेड एरिया है वही देखना है, तो हम विंडोज में ऑल्ट प्रेस करेंगे या मैक के साथ हम ऑप्शन प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद में हम लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे। एज इट इज इसका उल्टा हो जाएगा। यानी क्या हुआ, जो सेलेक्टेड एरिया था वो तो हो गया ब्लैक, देखिए, और जो नॉन सेलेक्टेड एरिया था वो हो गया वाइट। तो ब्लैक के कारण वो लड़की हमें नहीं दिख रही और वाइट है वो वाला एरिया हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, 100% ओपेसिटी के साथ में दिख रहा है। कंट्रोल Z करके वापस आते हैं और कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया लेयर मास्क का एक छोटा सा पार्ट। अब देखिए लिंक और अनलिंक करने का क्या फायदा होता है वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। इमेज को मैंने सेलेक्ट रखा है, कंट्रोल J करके डुप्लीकेट कर दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस इमेज को हम सेलेक्ट करके लेयर मास्क लेंगे, लेयर मास्क केवल उसी लेयर पे अप्लाई होगा। देखिए इस पे हुआ, कंट्रोल Z कर देते हैं। इस लेयर को सेलेक्ट करके लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो अब इस पे अप्लाई हुआ। ठीक है, इसको इनविजिबल कर देते हैं। इसमें जब मैं ब्लैक कलर फिल करूंगा तो कलर फिल करने के लिए हम शिफ्ट F5 का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट F5 मैंने प्रेस किया और इसमें ब्लैक कलर भर दिया और ओके कर दिया। तो ये इमेज पूरी इनविजिबल हो गई क्योंकि हमारे लेयर मास्क में ब्लैक कलर फिल था। अभी ये दोनों लिंक्ड हैं। मैं इसको मूव करूंगा तो अगर हम इसको इमेज को मूव करेंगे तो लेयर मास्क भी साथ साथ मूव होगा और लेयर मास्क को मूव करेंगे तो इमेज भी साथ साथ मूव होगी, इसलिए कोई अंतर नहीं दिख रहा। कंट्रोल Z करते हैं, ओके, लेयर मास्क को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट F5 करके हम इसमें ब्लैक कलर फिल करते हैं, हमारी इमेज इनविजिबल हो गई। अगर इस लिंक को अब मैं डीएक्टिवेट कर दूं, जस्ट मुझे क्लिक करना है, इंडिकेट्स लेयर मास्क इज लिंक टू लेयर, ओके, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि लेयर मास्क हमारी इमेज से लिंक्ड है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं सिंगल क्लिक तो ये अब अनलिंक हो गया। लेयर मास्क मेरा सेलेक्टेड है, देखिए यहाँ पे मेरा लेयर मास्क सेलेक्टेड है, ये व्हाइट कलर का बॉर्डर आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको मूव करूं, ये देखिए लेयर मास्क मेरा मूव हो रहा है, ठीक है। जहां जहां ये ब्लैक है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा व्हाइट कलर है लेफ्ट पार्ट में, तो मेरा लेफ्ट पार्ट का एरिया फोटो का दिख रहा है। राइट साइड में ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर का एरिया नहीं दिख रहा है। तो यानी अगर ये मेरा लिंक्ड होता, कंट्रोल Z करके दोबारा से दिखाते हैं, अगर ये मेरा लिंक्ड होता तो ये नहीं दिखता, कुछ नहीं होता। चूंकि अब ये लिंक्ड नहीं है और मैंने लेयर मास्क को सेलेक्ट कर लिया है तो लेयर मास्क को मैं कहीं पे भी मूव करूंगा वो मूव हो जाएगा और इमेज अपनी जगह पे रहेगी। लेयर मास्क में यहाँ व्हाइट कलर है तो इमेज दिख रही है, यहाँ ब्लैक कलर है राइट साइड में तो वहाँ पे इमेज नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है ये पर्याप्त है बताने के लिए कि लेयर मास्क किस तरीके से काम करता है। अभी हमने लेयर मास्क को केवल एक इमेज पे लगाना, इमेज पर यूज करना सीखा है। आगे वाले लेक्चर में हम इसको एडजस्टमेंट लेयर्स पे, यानी ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, उसके साथ में हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें हम लेयर मास्क को कैसे यूज करेंगे ये हम अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए कुछ इमेज डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से, आपके पास होंगी, वो इंपोर्ट कीजिए फोटोशॉप में। यहाँ से आप जाकर उस पर लेयर मास्क लगाइए, सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेकर के लेयर मास्क लगाइए, ऑल्ट प्रेस करके लेयर मास्क लगाइए जिससे कि उसका इन्वर्स हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ और इसको कंट्रोल I करूँगा तो देखिए एकदम उल्टा हो जाएगा, फिर कंट्रोल I करूँगा तो उल्टा हो जाएगा। कंट्रोल I मतलब इन्वर्स, उसका उल्टा करना। इसको हम और अच्छे से अगले लेक्चर में सीखेंगे, केवल अभी इतना बताना था। अगर व्हाइट की जगह पे मुझे ब्लैक फिल करना है और ब्लैक की जगह पे व्हाइट फिल करना है तो मैं केवल लेयर मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल I प्रेस कर दूंगा और हमारा व्हाइट की जगह ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक की जगह व्हाइट हो जाएगा। जो इनविजिबल पार्ट था वो विजिबल हो जाएगा और जो विजिबल पार्ट था वो इनविजिबल हो जाएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। जो जो सिखाया है उसकी जरूर प्रैक्टिस करें।
बिना प्रैक्टिस करे ये क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि क्लियर मास्क किस तरीके से काम कर रहा है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने फोटोशॉप के जो भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आप फोटोशॉप की दूसरे लेक्चर पर जाकर के उसको सीख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो इस फोटोशॉप के लेक्चर को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो एक वैल्यूएबल कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़िए। धन्यवाद।